कि हमने श्रमिकों से जुड़े कानूनों में भी श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित किया है। जो संस्थान केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, वहां बीते 5 वर्षों में न्यूनतम पारिश्रमिक में 42% की वृद्धि की गई है, 42%। पहले जहां महीने में 10,000 रुपए की आय वाले कामगार साथी को बोनस मिलता था, अब उस आय सीमा को बढ़ाकर अगर 21,000 रुपये भी उसकी आय होगी तो भी बोनस मिलेगा। कामगारों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से 2 गुना बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने बेटियों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण दिलाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। मातृत्व के बाद बहनों बेटियों को काम ना छोड़ना पड़े, इसके लिए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधा 26 हफ्ते किया गया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश में है। भाई और बहनों, महिला कर्मियों को लेकर जो एक बड़ी विसंगति हमारे कानून कायदों में थी, उसको भी दूर किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बेटियां अंडरग्राउंड खदानों में काम नहीं कर सकती थी, कानून रोकता था। हमने इस कार्य क्षेत्र में जो भेदभाव था उसको मिटा दिया। इसी तरह देश की सेना में भी बेटियों के लिए नए अवसरों के रास्ते हमारी सरकार ने खोल दिए हैं। साथियों, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में नए अवसर बनाने के साथ ही हम सामाजिक कल्याण की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा तकनीक को भी जोड़ रहे हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता, इस स्त्री शक्ति को आप जैसे करोड़ों साथियों की ताकत हमारी सरकार बना रही है। भाई और बहनों, गरीबों, कामगारों और किसानों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं बिचौलियों तक ही, जब तक बिचौलियों को लाभ न पहुंचे वो आगे जाती ही नहीं थी। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है। योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है। उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है। वे कहते हैं, आओ मिलकर मोदी को हटाएं। मैं कहता हूं, आओ
मिलकर देश से गरीबी और बेईमानी को हटाएं। वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं और मोदी किसानों, कामगारों के हितों को सुरक्षित करने में लगा है। वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौकीदार का, आपके प्रधान सेवक का जो संकल्प है उसे आप और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक योजना के लिए देश के 40-42 करोड़ मेरे मजदूर भाइयों बहनों को आज मैं उनके पसीने का मां भारती के भाल पर तिलक करके अपने जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा हूं। आपके जीवन का हर पड़ाव शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आपका बुढ़ापा भी आत्मसम्मान वाला बने, इसलिए मोदी लगा है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके आशीर्वाद इन कामों को नई ताकत देंगे। इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।